नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना के फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देने के लिए आए हैं। हम लंबे समय से चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो और सबको न्याय मिले। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक हुई। साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। पीयूष मिश्रा ने कहा कि इस दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय की दिशा में जातीय जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। साथ ही बिहार के राजनीति को लेकर और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सुभाषपा एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सीटों को लेकर सार्थक बातचीत हुई। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम जाति जनगणना के फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देने के लिए गए थे। हम लंबे समय से चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो और सबको न्याय मिले, जिसको लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब रोहिणी आयोग के आरक्षण के संदर्भ में भी आदेश लागू होना चाहिए। सुभाषपा प्रमुख राजभर ने दावा किया है कि उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी अमित शाह से बात की है और इस पर गृह मंत्री ने कहा कि वो बिहार के लोगों से बातचीत करके हमें 20-25 दिन में बुलाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखा जा रहा है जाति जनगणना का ऐलान जब से किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद से लगातार विवाद भी बढ़ता जा रहा है। वहीं विपक्ष तमाम तरह के मुद्दे उठाता भी इस पर नजर आया है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर? जनगणना का जैसे ही जो है ये मामला सामने आया है तो तमाम विपक्ष जो है वो भी इसके लिए पहले तो विपक्ष इस बात का जाति जनगणना को लेकर खुद ही मुद्दा उठा रहा था जी। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जब बीजेपी ने इस मामले को उठाया है तो जाहिर सी बात है कि जब कोई विपक्ष होता है तो वो उसके लिए कटाक्ष करने लगता है और तमाम तरीके की बातें करने लगता है। अब इन्हीं सारी पहलुओं के बीच में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ओपी राजभर जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं दिल्ली और उन्होंने साफ तौर पे जाति जनगणना को लेकर समर्थन करने की बात कही है और उन्होंने मीटिंग में ये बताया है कि ये जाति जनगणना जो है वो सार्थक होगी और आगे जो है लोगों को फायदा पहुंचाएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से वैसे कहा जा रहा है कि अब रोहिणी आयोग के आरक्षण के संदर्भ में भी आदेश लागू होना चाहिए और इसी के चलते राजभर ने यह दावा किया कि बिहार चुनाव को लेकर भी अमित शाह से उन्होंने बात की है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से राजभर ने दिल्ली में जाकर मुलाकात करी है अमित शाह से और तमाम जो और भी मुद्दे हैं उनमें उसको लेकर उन्होंने बात करी है। साफ तौर पे राजभर ने ये भी बिहार चुनाव पे भी लेके चर्चा करी है और उन्होंने ये बात कही है कि इस बार जो है बिहार में वो जो उनकी पार्टी है वो उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उनके समर्थन में जो गठबंधन से उनकी जो सरकार चल रही है तो वो गठबंधन से उनको कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन पिछले आपको बता दें कि पिछले 2024 के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के तो उसमें जो है इन जो भी इनके घटक दल हैं जो इनके साथ वाले दल हैं तमाम दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं अलायंस हैं वो उनका कोई अहम योगदान देखने को नहीं मिला है। ये सब फेल हो गए, इनके जो है सारे दावे फेल हो गए थे क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से अगर हम बात करें सीटों की चुनाव की और ये जो चुनाव लोकसभा चुनाव है हुए हैं इसमें तो ये सभी दल अपने अपने दावे कर रहे थे लेकिन ये इनके सारे दावे जो है वो फेल हो गए थे। वैसे ही अब ये बिहार की बात कर रहे हैं लेकिन बिहार में अब देखना ये होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावे इनके फेल हुए थे वो अब बिहार में क्या रंग लाते हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि ये दो ऐसे राज्य हैं जो इनके अंदर इसमें अगर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो आगे जो है और भी जो है जगहों पर देखने को अच्छा साबित होता है। जी
बिल्कुल ओवैस, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष इसे कैसे देखता है, क्योंकि लगातार देखा गया कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को काफी जोरों से उठाया है जाति जनगणना को लेकर, लेकिन उसके बाद जब ये फैसला आया तब भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार ने टाइमलाइन क्यों नहीं जारी की है, क्या सिर्फ बातें ही की जा रही है, सिर्फ बयान ही दिए जा रहे हैं कि वाकई में ये जो जाति जनगणना है वो सरकार कराएगी। इस पर भी तमाम तरह के जो विवाद है, जो बयानबाजी है, वो लगातार देखने को मिल रही है ओवैस। ने देखिए, विपक्ष ने तो पहले ही इस बात को जो है वो उठाया था और विपक्ष ने साफ तौर पे ये भी कहा था कि जो है जाति जनगणना आप करा लिए, उससे पता चल जाएगा और ये हो जाएगा, तमाम और भी बातें तमाम विपक्ष ने उठाई थी। लेकिन अब अगर जाति जनगणना हो रही है तो उस पे विपक्ष किसी बात का सवाल उठा रहा है, तमाम तरीके की बातें कर रहा है। तो देखिए, बात ये है कि पक्ष और विपक्ष, अगर पक्ष कोई अच्छा करता है तो विपक्ष उसका कटाक्ष करता है, उनके ऊपर अपोजिट जाता है। अगर कोई नहीं उनके हिसाब से करता है तो भी अपोजिट जाता है। अगर उनकी बात मान लो विपक्ष की तो भी वो जो है बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसी का नाम पक्ष और विपक्ष है और वो अच्छी बात करेंगे। अब इन सभी मामलों में पक्ष और विपक्ष के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता को क्या नुकसान है और जनता को क्या फायदा है। ठीक है वैस, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।